देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है विश उपविश। ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मान लो कि उनका काफी पार्ट निकल गया है, किसी कारण से नहीं पढ़े, दो तीन लोग हैं ऐसे, बट आप लोग परेशान नहीं हो। अब जहां से पढ़ रहे हो, है ना, इसको कवर करो अच्छे से। कि चलो आज विश उपविश टॉपिक शुरू हो रहा है तो हम यहाँ से अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा मत सोचो कि मेरा चरक सूत्र चला गया, मेरा चरक शारीर सुशारीर चला गया तो आज मैं सारे कर लूंगा। नहीं कर पाओगे, यही नहीं हो पा रहा, है ना। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको वो चीजें कवर करनी है, आप पहले यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाओ। ऐसा नहीं सोचोगे कि आप सारे वो, मैं एक साथ सारे कवर कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं हो पाता। तो जो पढ़ रहे हो करंट में, इसको कवर करो। चलेंगे, देखेंगे किस तरह कवर करना है चीजों को। फिलहाल इस पे फोकस करो। तो विश उपविश। फर्स्ट है स्थावर विश के कितने अधिष्ठान है। जिन लोगों ने पढ़ लिया सुश्रुत कल्प, उनको पता होंगे ये कुछ सवाल बेसिक वाले। बाकी आप लोग याद करने की कोशिश करोगे। तो स्थावर विश के 10 अधिष्ठान है। रसोपनिषद के अंदर विश 40 बताया गया, उपविश 80। कोई नहीं पूछता है नंबर, आप देख लेना बस। रस जल निधिकार ने 18 विष बताए हैं। 8 का कह रहे हैं प्रयोग किया जाता है और 10 वर्जित है जिन्हें नहीं प्रयोग किया जाता। आयुर्वेद प्रकाश अगेन 18 विष बताए और 7 उपविष बताए, आयुर्वेद प्रकाश ने। शारंगधर कह रहे हैं 3 प्रकार के विष बताए, स्थावर, जांगम और कृत्रिम। स्थावर 9 है, कालकूट आदि। जांगम तो असंख्य है। और कृत्रिम वाले 2 प्रकार के, गर्विष और दूषी विष। चाहो तो ये डिवीजन अकेला है जो आप देख सकते हो, स्थावर, जांगम, कृत्रिम, इस तरह करके। कृत्रिम है गर्व और दूषी। 7 धातु उन्होंने कही है, 7 धातु कही है, तो वही लिखा है 7 धातु विष, 7 उपधातु विष। भल्लातक से लक्षण बताया कि शोध हो जाता है। भाव प्रकाश उपविष को गुण विष कहते हैं, ऐसा कहा उन्होंने, तो ये ध्यान कर लेना। गुण विष से क्या समझते हो, उपविष मतलब जो गुणों में थोड़ा सा कम है। तो गुण विष उपविष। विष के पर्याय, यहां से जरूरी बातें शुरू होती हैं। तो श्वेड, गरल और कालकूट, ये विष के पर्याय है। श्वेड, गरल और कालकूट याद रखोगे, जरूरी पर्याय है। नेक्स्ट बात आती है विष के वेग कितने होते हैं। तो चरक और रस रत्न समुच्चय, इन्होंने विष के 8 वेग बताए। बाकियों की बात करें तो विष के वेग 7 बताए। ठीक है। तो विष को एक धातु से दूसरी धातु में पहुंचने में, मतलब कला को जो पार करना पड़ता है, तो टाइम मान लेते हैं, बीच में एक समय होता है जो समय लगता है, तो उसी को वेग कह दिया गया। तो चरक रस रत्न समुच्चय ये 8 हैं विष के वेग, और अन्य के अनुसार यानी सुश्रुत हुए या बाकी लोग हुए, उनके साथ है। सभी विषयों का सामान्य शोधन गोमूत्र और गोदुग्ध से हो जाता है। सभी विषयों का सामान्य शोधन गोमूत्र और गोदुग्ध से। अगले सारे पॉइंट ध्यान से देखोगे, सवाल है इन सबके ऊपर। विष का संरक्षण कैसे करते हैं, उसको संभाल के कैसे रखते हैं। तो रक्त सरसव तेल से लिप्त वस्त्र में इसको रखना चाहिए। लाल सरसों, उसके तेल से लिप्त वस्त्र के अंदर रखना है। विष का शोधन, तो कह रहे हैं समान भाग टंकड़ से विष का शोधन हो जाता है, इक्वल अमाउंट में टंकड़। तो संरक्षण रक्त सरसव से लिप्त वस्त्र के अंदर, और शोधन समान भाग टंकड़ से। शोधन मारण दोनों चीजें हो जाती हैं। कब? कि जितना टंकड़ लिया ना, उससे 2 गुना मरीच लो और एकत्र मर्दन कर दो, इनको मिला के आप मर्दन कर दो उस द्रव्य के साथ। तो उसका शोधन और मारण दोनों चीजें एक साथ हो जाते हैं। इक्वल भाग टंकड़, उससे शोधन हो जाएगा, और 2 गुना मरीच मतलब वो मारण कर देगी, ये कहना चाह रहा हूँ। विषों की दोषघनता, तो जनरली विष जो होते हैं सारे उष्ण होते हैं, तो वात और कफ को हरने वाले हैं। दोषर प्रभाव वात कफ हर। नेक्स्ट देखोगे विष की मात्रा, कितना प्रयोग करना है। तो एक तिल, यह कह रहे हैं कि यव के 8वें भाग से लेके 8 यव तक, यव का 8वां हिस्सा वहां से लेके 8 यव की मात्रा तक हो सकती है। या फिर कह रहे हैं नॉर्मल एक तिल की मात्रा। ये आयुर्वेद प्रकाश की बात है। रस रत्न समुच्चय ने कहा एक सरसब मात्रा से लेके एक गुंजा तक। विषयों की मात्रा है, अलग अलग विषयों की अलग अलग होती है। एक सरसब से लेके एक गुंजा तक, ये ध्यान रखोगे। खासकर यवाष्टक से 8 यव तक, वो वाला पार्ट जरूर याद रखोगे। एक अंगुल भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, कि 8 यव को मध्य से मिला दें अगर, तो एक अंगुल बनता है, ऐसे ही है ना।
चलो कोई श्योरिटी से नहीं बोल रहा, लेकिन शायद यही है। आगे देखिए, सर्वोत्तम रसायन कर्मार्थ विष, यानी सारे विषयों में सबसे बेस्ट कौन सा है रसायन कर्म के लिए, तो वत्सनाभ। और हम जब नॉर्मली विष की बात करते हैं ना, तो हम वत्सनाभ ही समझते हैं उससे। अगर मैं आपको कहूँ, कहीं कहूँ कि विष पड़ा हुआ है, तो मतलब आपको मान के चलना है कि वत्सनाभ की ही बात चल रही है। वत्सनाभ पे कई क्वेश्चन आते हैं, सबसे हिट ये वाला क्वेश्चन है जो ये पॉइंट देख पा रहे हो कि 5,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कहाँ मिलता है वत्सनाभ, तो हिमालय पे और काफी ऊंचाई पे। तो देखेंगे वत्सनाभ, एकोनिटम फोरेक्स नाम जानते हो, फेरोक्स माफ करें। पर्याय इसके श्वेड, विष, अमृत, स्वीट पॉइजन, स्पेशली याद रखोगे मीठा विष इसको कहा जाता है, ठीक है। और स्वीट फ्लैग वचा, बच्चों। ठीक है, स्वीट फ्लैग जो है वो है वचा। प्रियंका, वचा का यस बॉटनिकल सर। नेम क्या है? सर मैंने फैमिली पढ़ी है। शिव शर्मा, वचा बॉटनिकल नेम। सूरज, दिव्या, पूछा था सर। हम्म, कर्णिका, सर एकोरस कैलेमस। ठीक है। तो याद रखोगे, जरूरी वालों में है जो कॉमन द्रव्य हैं जो याद होने चाहिए। तो खैर पर्याय देख पा रहे हो, श्वेड, विष, अमृत, स्वीट पॉइजन। शीत अथवा बसंत में इसको एकत्रित करने की बात की है, शिशिर ऋतु में मतलब शीत में, अथवा बसंत में एकत्रित करें। 5,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों से इसको प्राप्त किया जाता है। 5,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों से। भेद 3 बताए गए, लेकिन सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं। 3 भेद देख लो कि मेनली इन्हीं पे बात की जाती है, कृष्ण, कपिश और पांडु, ठीक है। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है ना, ये श्रेष्ठता के क्रम में लिखा हुआ है, तो पांडु भेद जो है सबसे अच्छा है, ये याद रखना। लोग रिलेट नहीं करते कि पांडु भेद सबसे अच्छा हुआ। तो कृष्ण, कपिश और पांडु भेद जो है वो सबसे बेस्ट है। अविशुद्ध वचनाभ के सेवन से हृदय गति रोधना, तो मेन सवाल पूछा जाता है कि वचनाभ जो है किस अंग पर अपनी विषाक्तता दिखाता है शरीर में, तो हृदय के ऊपर, तो हृदय गति रोधना। शोधन गोदुग्ध, अजादुग्ध, गोमूत्र के साथ करते हैं, ये भी याद रखोगे, गोदुग्ध, अजादुग्ध, गोमूत्र। सॉरी बेटा। देखिए, तो शोधन गोदुग्ध, अजादुग्ध और गोमूत्र के साथ वत्सनाभ के योग लिखे हैं, मृत्युंजय रस, पंचामृत रस, आनंद भैरव रस, कफ केतु रस। ध्यान आ रहा होगा, कल भी ट्रिक बताई थी इसको याद करने की, कि पंच जो है वो आनंद से कफ को मृत्यु देते हैं, है ना। तो ये वाले सारे योग हैं, सब वत्सनाभ के योग हैं। और खास बात है, सभी में टंकड़ भी पड़ा हुआ है, जबकि एक संजीवनी बटी आप लोग पढ़ते हो, जिसके लिए मैंने सवाल सवाल किया होगा कि कैसे उसको पहचानते हैं, तो स्मेल से, गोमूत्र की, है ना। तो उसमें जो है सिर्फ जी वसनाभ है, सर। टंकण नहीं है बेटा, तो ये याद रखोगे। उपविश लिखे हैं, रस रत्न समुच्चय के 7 है, रस तरंगिणी के 11 है। तो विषय में तो मेनली यहाँ पे इसी का डिस्क्रिप्शन है, वचनाभ का, जो आपकी बुक है जिससे हम पढ़ते हैं, चंद्रभूषण झा की। ठीक है, आगे देखिए, उपविश की बात करते हैं। तो कुचला, स्ट्रिकनस नक्स वोमिका, इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रिकनस नक्स वोमिका। पर्याय बहुत बहुत जरूरी है इसके, विषतिंदुक, कारस्कर, विषमुष्टि, रम्यफल, कुपाक और कालकूट, ये सारे इसके पर्याय हैं। स्पेशली याद रखना, विषतुंदुक, कारस्कर ये पूछे जाता है, विषमुष्टि, ठीक है। बाकी रम्यफल, कुपाक और कालकूट। शोधन कांजी, घृत और दुग्ध के साथ, कांजी और घृत और दुग्ध, कुचला का शोधन। गुणों की बात करें, अम्ल, पित्त, प्रशमनम, मूत्रम, मूत्रलम, शुद्ध प्रदीपनम, भूख को बढ़ाने वाला, फुफ्फुस शोथनोद, अर्धांग, अर्दित, वातघनम, नाड़ी बल विवर्धनम। तो ये लाइन याद रख सकते हो कि मेनली जो वातिक विकार होते हैं इस तरह के, कि अर्धांग, अर्दित, वातघन, मतलब अर्धांग रोग,
अर्दित रोग, वात को हरने वाला है, इस तरह लिख रहा है। नाड़ी बल विवर्धनम, नाड़ियों को बल देने वाला। दुष्ट नाग अशन उद्भूतम व मदात्य संभवम, नाग के सेवन से कह रहे हैं कि जो मदात्य होता है उसको दूर करने वाला है। और कुक्कुर विषनाशक। तो मेन क्या याद रख सकते हो, एक तो ये कुक्कुर विषनाशक और एक ये जो बताया आपको नाड़ी बल विवर्धन वाली लाइन। तो नाड़ी बल विवर्धन, स्पेशली उस पॉइंट को याद कर लेना। तो और तो कुछ खास है नहीं। ये कुक्कुर विष वाली बात जो है इसको स्पेशली याद कर लेना। ठीक है। बाकी एक पॉइंट है, आपका मन हो तो इसको देख सकते हो कि भाई अशुद्ध नाग के सेवन से उत्पन्न जो पदार्थ है उसको दूर करने वाला है। तो एंटीडोट हो गया एक तरीके से नाग के लिए। योग की अगर हम बात करें, इसके नवजीवन रस जरूरी है। अग्नि तुंडी वटी सब जानते होगे, दो तो एटलीस्ट याद ही कर लेना। नवजीवन रस, अग्नि तुंडी वटी। और बाकी लक्ष्मी विलास रस है, शूल निर्मूलन रस है, एकांग वीर रस है। सब बात आदि में यूज है। ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस नक्सभूमिका, विष्णुदुक कारस्कर, कांजी ग्रह दुख शोधन है। नाड़ी बल विवर्धनम, दुष्नाग अशनुद्भूतम बताते संभवम, कुक्कुर विषनाशक, नवजीवन रस और अग्नितुंडी वटी। नेक्स्ट देखोगे अहिफेन, ओपियम। तो पेपेवर सोमनीफेरम सबा, फैमिली क्या है इसकी? पावर ऐसी। पेपेवरेसी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। आईफेन ने पेपर का सत्यानाश कर दिया ये। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देख रहे हो अफूक, नागफेन, दीर्घपत्रक और मरकट तेंदुक, इसके पर्याय है अहिफेन के। अफूक, अफूक बहुत जरूरी पर्याय है अहिफेन का। नागफेन, दीर्घपत्रक ये भी जरूरी है, दीर्घपत्रक। और मरकट तेंदुक कह रहे हैं क्या है ये? तो खस्तिल फल निर्यास है ना, कि डोडा कहते हैं उसको, कि उसका निर्यास होता है। कट लगाते हैं उसको चीरा, तो उसमें से निकलता है। शोधन कैसे करते हैं? शोधन बहुत जरूरी है। आईफेन में कोई जरूरी बात है अगर, तो सबसे जरूरी है इसका शोधन। कि अदरक सोरस की 21 भावनाएं दी जाती हैं, स्पेशली इसको याद रखोगे, इस पे कई बार सवाल आया एग्जाम में। अदरक सोरस की 21 भावनाएं। गुणों की बात कर लें तो निद्रा जनकम उत्तम, फुफ्फुस शोथ, आंत्र व्रण, इनको दूर करने वाला। निषेध है कि ना बालेशु ना वृद्धेशु मधुमेह प्रपीड़ित जा। ठीक है, बालकों को नहीं देना, वृद्धों को नहीं देना, मधुमेह का रोगी है उसको नहीं देना, विसूचिका में। और वृक्षोथ में। इन अच्छा, वृक्षोथ को तो हरने वाला है, विसूचिका को हरने वाला है। निषेध तो इनमें है, बस पहला लाइन जो है, बालकों में, वृद्धों में और मधुमेह से पीड़ित रोगियों में, इनको नहीं देना। तो बालक वृद्ध स्पेशली याद रखना। प्रमुख योग की बात कर लें तो हम कह ही रहे हैं अभी कि निद्रा को लाने वाला है ना, तो निद्रोदय रस वहां यूज होता है। अहिफेन आसव, कर्पूर रस। कर्पूर रस में लिखा हुआ है कि जाति फल बड़ा होता है इसके अंदर, सिद्ध योग संग्रह ने दिया है। और जल की भावना है, मन है आपका, देखना चाहो देख लो, कोई खास बात नहीं है। तो निद्रोदय रस और अहिफेन आसव उन दोनों में है। नेक्स्ट आता है जयपाल, क्रोटन टिग्लियम, मंजिता, फैमिली जयपाल की। सर यू फॉर बीएससी सर। ठीक है। ठीक है, तो जयपाल क्रोटन टिग्लियम। देखो अनुपान शुरू में लिखा है क्योंकि वो मेन बात है इसकी। क्यों जरूरी बात है? कि उष्ण जल के साथ ना मल को रोकने वाला है, और शीतल जल के साथ विरेचक है, जो जनरली नहीं मिलता है कैरेक्टर, है ना, जस्ट अपोजिट वाली बात है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, शायद कहीं बात हुई हो, इच्छा भेदी रस, तो उसका भी कंटेंट है ये, जयपाल। इसीलिए इच्छा भेदी रस में भी ऐसा ही होता है कि जब उसके विरेचन को रोकना होता है ना, तो उष्ण जल का प्रयोग कराया जाता है। शीतल जल से दस्तावर है, मतलब विरेचक है। तो वैसे यहाँ भी है। तो उष्ण जल के साथ मल को संग्रहित करने वाला, रोकने वाला, और शीतल जल के साथ विरेचक है। पर्याय देख लो, तो रेचक, सारक, विभेदन, मलद्रावी, कुछ खास नहीं। शोधन गोदुग्ध से करते हैं जयपाल का। गुण देखेंगे, जयपालो मतस्तिक्तको विरेचन करहापरम, जलोदर प्रशमनो, नवज्वर निवर्हणा, कृमिहारी, कुष्ठरो, वात श्लेष्म निषूदनः, वांतिकृत पित्तजननो, वृश्चिक आदि विषपणु। तो याद क्या रखना वो समझ लो। एक तो ये लाइन देख सकते हो कि जलोदर में और नवज्वर में हितकर है। जलोदर और नवज्वर। देखो उदर रोगों का चिकित्सा सूत्र जो होता है ना,
मुस्कान, क्या है उधर रोगों में चिकित्सा? सर उधर लोगों में मेनली तो जल का वो कराते हैं, जलोदर हो जाता है। कोई और, किसी और को याद है? कौन बताए? नित्यमेव विरेचयेत। ठीक है, तो वर्ड है वहां नित्यमेव विरेचयेत, तो समझो विरेचन कराता है जयपाल, तो सीधी सी बात है वहां चिकित्सा ये है, नित्य विरेचन कराना। तो जलोदर को इसलिए दूर करता है कि उधर रोगों में मेन ट्रीटमेंट लाइन यही है। बाकी नव ज्वर निवारण, नवीन ज्वर में दे रहे हैं। और ये लास्ट लाइन में जो देख पा रहे हो, वृश्चिक आदि विषप्रणो, पीछे भी पढ़ा होगा कि जयपाल जो है वृश्चिक विष को दूर करने वाला होता है। किसको नहीं देना, क्योंकि विरेचन बहुत तीक्ष्ण होते हैं, तो किसी को ऑलरेडी गुदभ्रंश है, प्रोलैप्स है, तो वहां नहीं देना। चाहे आंत्र शोथ होते, बद गुदोदरे, किसी को इंटरसेप्शन हो जाए, पता चला इतने सीवियर कॉन्ट्रेक्शन आने लगे कि आते ही फट गए उसके, ठीक है, तो वहां नहीं देना है बद गुदोदर में। ठीक है, तो गुदभ्रंश हो, बद गुदोदर हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो पहले से, मतलब, तो वहां नहीं देते हैं। तथा आंत्र शोथे चा जयपाली ना योचित, कि शोथ आ रहा हो हाथों में पहले से, तो वहां नहीं प्रयोग करना। मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती बताई हुई है। प्रमुख योग की अगर बात करें, इच्छा भेदी रस, जलोदर हरि रस, ज्वर हरि रस और वृश्चिक विषहर प्रलेप, ये भी आपने देख ही लिया। इच्छा भेदी याद रखना, बाकी आपका मन है। नेक्स्ट है धतूरा। सूरज, कांसा किस किस की मिश्र धातु है? कांसा। हम्म, लोअर तम। तो कैसे काम चलेगा? और कोई? ताम्र और वंग। ताम्र और वंग। ताम्र और वंग। ताम्र और वंग, और क्या रेशियो है? ताम्र सर 8:2। 2:1 का नहीं, होगा। 8:2। ये तो 2:1 2:1। कह लो या 8:2 कह लो, जो आपकी बुक्स में 8:2 का है, ठीक हाँ है। सर, 8:2 है। ठीक है, तो पूछ क्यों रहा हूं मैं ये, क्योंकि आपको एक ट्रिक वहां कही थी याद करनी, किताब करके, है ना, अगर याद आ रहा हो। तो धतूरे का पर्याय ही है किताब, और जरूरी पर्याय है। वहां किताब याद किया था, का से कांसा, ता से ताम्र, वा से वंग। तो धतूरा इसके पर्याय में कितव, उन्मत्त, कनक, शठ, कंटक, अच्छा कंटक फल, शिव शेखर, मदन, शिव प्रिय, महामोही, देविका, स्वदूषण। शिव प्रिय कह रहे हैं कि स्फटिक का पर्याय भी होता है, आपको पढ़ा चुका हूं। और शिव प्रीतिकर चंद्रकांत का पर्याय होता है, शिव प्रीतिकर चंद्रकांत। दिव्या, यस सर। संश्रवोपल किसका पर्याय है? संश्रोफल। संश्रवोपल। संश्रोफल। पता नहीं सर। और कोई? सर ये चंद्रकांत का ही है ना? चंद्रकांत का ही है। ठीक है, दूसरा बताओगे, चलो। सूरज, जी सर। मूड गर्भ प्रवर्त कहा, किसका गुण है? घर प्रतिबद्ध का किसका है? मोड़ कर। प्रतीक्षा, घर प्रवर्तक। चलो प्रतीक्षा पढ़ी नहीं है अभी। अंजलि, सर क्षार। किस शार का है? सही बताया, शार का ही है। किस शार का है? कुछ अंजलि आपने जवाब दिया, क्योंकि मेरी तरफ वॉइस नहीं आई, मुझे नहीं आई आपकी वॉइस कुछ सर ध्यान नहीं आ रहा अभी। भी। और कोई? टंकण टंकण का है। टंकण का है, टंकण। ठीक है, स्त्री टंकण पुष्प का है। जनन भी बोला है। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो कल पढ़ा है, और फर्क दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग नहीं पढ़ रहे उन पे फर्क नहीं दिखाई दे रहा, जो पढ़ रहे हैं फर्क भी वही मान रहे हैं। देख लोगे, चलो। किताब उन्मत्त, कनक, शठ, कंटक फल, शिव शेखर, मेनली इसमें याद रखोगे किताब उन्मत्त देख लेना, बाकी तो कोई इतना खास है नहीं। मदन देख सकते हो, मदन का मतलब होता है नशा करने वाला।
ठीक है। बाकी स्फटिक का पर्याय भी है शिवप्रिय, वो आप जानते हो। शिव प्रीतिकर चंद्रकांत है, ये कोई नहीं पूछता। संश्रव बल पूछता है, जो मैंने आपको बता दिया, इसी का पर्याय है। 5 भेद हैं इसके, ठीक है, उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। शोधन इसका गोदुग्ध और गौमूत्र से करता है। मात्रा, अगर इसके बीज यूज करने हैं तो उसकी मात्रा कहना है 1/4 से 1/2 रत्ती। और पत्तों का चूर्ण इस्तेमाल करना है, पत्र चूर्ण, तो आधा से 1.5 रत्ती। तो बीज यूज करना है तो 1/4 से 1/2 रत्ती है बीज की मात्रा। और ठीक है, जो चिकित्सा में यूज करते हैं ना, यही पार्ट करते हैं, निर्यास को नहीं यूज करते हैं ना, उसी पे बैन वगैरह भी है, तो लोग पहले यूज ही जो नहीं करते थे। ठीक है, प्रभाव देख लेंगे इसका। प्यूपिल डायलेटर है। धतूरा आप जानते ही होंगे। एट्रोपिन बात हो चुकी है हमारी। प्रमुख योग, उन्माद गजांकुश रस एक कनकासव है, श्वास रोगाधिकार का। याद रखना, कनकासव वैसे श्वास रोग में बताया हुआ है, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि कनकासव जो है अम्ल पित्त नाशक है, कैसे? तो उसका जवाब है प्रभाव से। उसका प्रभाव ऐसा है कि अम्ल पित्त में भी लाभ करता है। तो कनकासव प्रभाव से अम्ल पित्त नाशक है और वैसे श्वास रोगाधिकार के अंदर है। नेक्स्ट चलिए भंगा। कैनेबिस और इंडियन हेम, आजकल काफी बात चल रही है इसकी भी। तो पर्याय में मादिनी, मातुली, विजया, जया, तंद्राकारिणी और बहुवादिनी। भंगा पर्याय में मादिनी और मातुली, देख लोगे मदन पीछे भी था पर्याय भी धतूरा का, यहाँ मादिनी है। मातुली मतलब जो फीमेल जैसे नाम है ना, वो भंगा के हैं। मादिनी, मातुली, विजया, जया, ठीक है, तंद्राकारिणी, बहुवादिनी, तो एंड में जाके वो टच दे दिया फीमेल वाला जो नाम होता है, थोड़ा सा सब में इस तरह मिलेगा, तो भंगा के पर्याय है सारे। शोधन की अगर बात करें तो गोघृत के साथ, तो देखो जितने भी विष है, अगर कुछ ध्यान ना आए तो गोघृत है या गोदुग्ध, ज्यादातर ये कॉमन है। गोदुग्ध तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गोघृत, बबूल, गोदुग्ध, यहाँ भी देख पा रहे हो भंगा के अंदर। गुणों की बात कर लें तो ध्वज भंग हरा, स्वप्न मेह हरा, शुक्र स्तंभन कारिणी, निद्रा प्रदायिनी, कामम काम उद्दीपन कारिणी, धनु स्तंभ हरा। ठीक है, अब अगेन आप जानते हो धनु स्तंभ में आप पहले से ये कंटेंट जानते हो जो काफी जरूरी है। बोलिए। अग्निजार। धनुर्वात। ठीक है। अग्निजार। तो उसी को याद रखना है बस। बाकी इसको देख सकते हो आप कि ध्वज भंग स्वप्न में है, इस तरह की कंडीशंस में हितकर बताया गया। भंगा। प्रमुख योग में जाति फलादि चूर्ण, हाँ मुस्कान। सर माकुल तो धतूरे का होता है, माकुल फल। मातुल धतूरे का होता है। मातुल धतूरा सर, मातुलानी या मातुली भंगा ही है। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, यहाँ भी तो ऐसे लिखा है। क्या कंफ्यूजन है मुस्कान? मुस्कान सर वो आवाज आ मैं रही है? माकुल में कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है बेटा, सुनो ये इतना जरूरी वाले पर्याय नहीं है। माकुल में हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गए थे कंफ्यूज, देख लेना। लेकिन इनमें इतना फंसोगे नहीं, पर्याय के पीछे इतना नहीं भागना है। मैंने क्या समझाया, पर्याय कैसे याद करने हैं, कि अपनी हैबिट में ले आओ कि हाँ एक बार देखने हैं। कुछ चीजें हैं जिनके पर्याय बहुत जरूरी होते हैं, वो देख के लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पर्याय ऐसा नहीं है बहुत जरूरी हो। अब जो हमने आज पर्याय पढ़े ना, उनमें एक किताब है जो जरूरी पर्याय है, जितने भी हमने देखे। बाकी अहिफेन का आपको बताया कि अफूक के नाम से इसका वर्ण है, वो द्रव्य गुण में पाठ जरूरी होता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक, दीर्घ पत्रक मैंने आपसे कहा। तो हर पर्याय को ऐसे नहीं सोचना कि अरे मुझे क्यों नहीं आता, कोई बात नहीं, बहुत पर्याय हैं, कहाँ तक याद करोगे। ठीक है ना, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, देख लो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो, लेकिन परेशान नहीं होगे कि मुझे क्यों नहीं आते। हाँ, जो जरूरी वाले हैं वो आने चाहिए। ठीक, आगे देखो चलो। गुंजा, एब्रस प्रिकेटोरियस, पर्याय की अगर बात कर लें, ताम्रिका, कृष्णचूड़िका, उच्चटा, शीतपाकी, भिलभूषणिका, अरुणा, शिखंडी और कामभोजी। तो इसमें जैसे उच्चटा है एक पर्याय, इसको देख लेना। ठीक है, भिलभूषणिका देख सकते हो, शिखंडी देख सकते हो, और तो कोई खास ऐसा है नहीं। तो गुंजा, एब्रस प्रिकेटोरियस, पर्याय में ताम्रिका, कृष्णचूड़िका, उच्चटा, शीतपाकी, भिलभूषणिका, अरुणा, शिखंडी और कामभोजी। तोलने में इसको यूज करते थे पुराने टाइम में, बहुत छोटी यूनिट, मतलब वही रत्ती वाली।
तो इससे ही वेट करते थे। फल फूल फल मूल और बीज इसका यूज होता है। फल मूल और बीज, इसको याद रख लेना क्या क्या पार्ट यूज हो रहे हैं। शोधन अगेन वही आ गया, गोदुग्ध और कांची। गुणों की बात करें, काम उद्दीपनम उत्तमम उरुस्तंभरम, इसको याद रखोगे, उरुस्तंभरम। एक योग का नाम ध्यान आ रहा होगा, रोहित है, रोहित नहीं है, सबा। एक योग पढ़ा है उरुस्तम में आपने, जिसमें पढ़ा होता है, क्या नाम है उस योग का? वरना मुस्कान। गुंजा। नहीं, करेक्ट है, गुंजा ही गुंजा गुंजा भद्र रस। गुंजा भद्र रस है ना, और उस्तम में यूज होता है, ठीक है। तो काम उद्दीपनम उत्तमम रुस्तंभरम अवबाहुखरम इंद्रलोक पक्षवत गृध्रसी, इन लोगों को नष्ट, नीचे लिखा तो है ना। गुंजा भद्रस और रुस्तम नाशक होता है, ठीक। गंधक उसका मुख्य द्रव्य है, गंधक मेन द्रव्य है गुंजा भद्रस का। तो नाम भले ही गुंजा भद्रस है, याद रखना गुंजा नहीं है मेन कंटेंट उसका, गंधक है। अच्छा, मात्रा कितनी है? तो आधा से 1.5 तोला। प्रमुख योग में गुंजा भद्रस। नेक्स्ट आ जाओ भल्लातक। तो भल्लातक की फैमिली यामिनी, सर एनाकार्डिसी। एनाकार्डियेसी, ठीक है ना। तो भल्लातक की फैमिली है एनाकार्डियेसी। तो सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसका नाम है। मार्किंग नट इसको बोला जाता है, ये पर्याय काफी जरूरी है इसका, ये याद होना चाहिए, मार्किंग नट। दूसरी बात है, इसके बाकी जो पर्याय है, मतलब मैं बहुत जरूरी नहीं समझता, लेकिन एग्जाम में ऐसा 2 बार सवाल आ चुका है कि चित्रक और भल्लातक के पर्याय, क्योंकि दोनों ही अग्नि प्रधान द्रव्य हैं, मतलब तो इनके जो पर्याय है ना, ये दहन, अग्निक, ऐसे वाले पर्याय में भी फंसाता है एग्जाम में। तो ये देगा कि बताओ किसका पर्याय है, चित्रक का भल्लातक का, ऐसा रख के ऑप्शन में चित्रक भी होगा भल्लातक भी होगा। तो इन दोनों के पर्याय ठीक से आप देख लेना, खासकर जो पर्याय ओवरलैप करते हो, है ना। मुझे तो याद नहीं है सारे कौन से, तो आप देख लेना, ये अग्निक दहन ऐसे पर। अग्नि। हाँ बेटा बोलो। अग्नि है जो वो चित्रक का है। अग्नि चित्रक का है और अग्नि जो है वो भल्ला सकता है। ठीक है, का तो आ रहा है वो भल्ला सकता ठीक है बेटा। तो आप याद कर सकते हो, यहीं लिख सकते हो, नीचे इसके सवाल आ चुका है एग्जाम में, 2 बार आ चुका है। तो अग्नि बता रहे हैं, अग्नि जो है वो चित्रक का है, और अग्निक जो है ये भल्लातक का है। तो इजी ट्रिक है याद करने की है, कि जिसके एंड में का आ रहा है अग्निक, तो भल्लातक, वैसे चित्रक के एंड में भी का आता है, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद ही कर लेना कि भल्लातक अग्निक, ठीक है। बाकी देख लेते हैं और पर्याय इसके। तपन, अरुष्कर, अग्निक, दहन, वायु सखा, ये जरूरी पर्याय है, वायु सखा, इसको याद रखोगे। क्रमिघ्न, वातारी, सुचिता। कृमि आशय का उल्लेख किस आचार्य ने किया? कृमि आशय काश्यप ने सर। काश्यप ने। आचार्य वाग्भट के अनुसार फोर्थ आशय कौन सा है? पित्ताशय, कपाशय और पित्ताशय। सबको ऐसा लगता है? है। यस सर। फोर्थ आशय पित्ताशय। पित्ताशय फोर्थ से और पक्वाशय फिफ्थ से। मैं गलत सोच रहा हूँ? मुझे ट्रिक ध्यान आ रही है, आप ही रोको पका बम, तो कफाशय होना चाहिए था। रोको आप ही पका हुआ। रोको आप ही अच्छा पका ऐसा हुआ। है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं गलत सोच गया, तो रोको आप ही इस तरह कर गया है ना। ठीक है, ठीक है सुचिता, मेरी साइड से गलती है, ठीक है चलो। तो याद रख लेना, कुल मिला के जो शारीर भी पढ़ के आए हो, मैं कह रहा हूँ रिवीजन करते रहना, और अच्छी बात है, सुचिता के दोनों जवाब ठीक है। तो तपन, अरुष्कर, अग्निक, दहन, वायु सखा, क्रमिघ्न, वातारी, तो ये पर्याय है भल्लातक के। वायु सखा स्पेशल पर्याय है, उसको याद रखोगे। दीप्ता यहाँ देख पा रहे हो, दीप्ता लांगली का पर्याय है, दीप्ता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अग्नि के आसपास का ही वर्ड है, दीप्ता। शोधन, सबसे जरूरी भल्लातक के बारे में जो सवाल आता है, या तो वो पर्याय होगे जो मैंने कहा, अग्निक और वायु सखा, ठीक। इसके बाद जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है इसका, वो है इष्टिका चूर्ण से शोधन इसका किया जाता है, बहुत जरूरी है, ईटों में इसको दबा के रख देते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं नारिकेल जल से। तो नारियल का पानी तो इसका एंटीडोट भी होता है, कि इससे जो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के ऊपर होते हैं, उसके लिए भी हम बाद में नारियल का पानी ही पिलाते हैं, बहुत जल्दी देखने रिकवरी होती है, जो भी स्वेलिंग वगैरह होती है। तो शोधन इष्टिका चूर्ण से और नारिकेल जल से करते हैं। गुणों की बात कर लें, भल्लात का कटु, तिक्त का, अत्युष्णा, कृमिनाशना, रसायनों, बल करो, गुल्म, अर्श, ग्रहणी हरा,
कुष्ठ आमे प्रश्मना, कफ वातोद्रापः, विबंध, आधमान, शूलग्ना, श्वास आदि गदनाशना। देखो यहाँ से सवाल कोई आता नहीं है, जिसका सवाल पूछता है मैं बता देता हूँ, तो लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, तो लिख लो चाहे तो। कफजो नासो रोगो अस्ति, ना विबंध अस्ति कश्चन। कफजो, कफज यानी कफजो नासो रोगो अस्ति, कि ऐसा कोई कफज रोग नहीं है। ना विबंध अस्ति कश्चन, यानी कि ऐसा कोई विबंध भी नहीं है। यम ना भल्लातकम हन्यात शीघ्रम, जिसको भलातक शीघ्र ही ना हर ले। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अपना हिंट की तरह लिख लेना, बाकी चरक चिकित्सा में आपको श्लोक मिलेगा ये, कि कफजो नासो रोगो अस्ति, ना विबंधो अस्ति कश्चन, ना विबंधो अस्ति कश्चन, कि कोई भी कफज रोग और कोई भी विबंध ऐसा नहीं है जिसको भलातक ना हर ले। ठीक है, तो याद रखना, इसके साथ ही है आगे पढ़ेंगे उसको। विष प्रभाव हर, तो नारियल का पानी, नारिकेल जल। नेक्स्ट देखोगे करवीर, तो ओलिएंडर, नेरियम इंडिकम इसका नाम है। पर्याय देख लोगे, जरूरी है इसके भी, है अरी, है मार, अशुमार और चंडातक। नाम से समझ में आ रहा होगा कि घोड़ों को मारने में इसका इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, तो वैसे इसका नाम भी है। एक और पर्याय लिख लो इसका, रहने दो, है सारे कवर हैं, लिखा है वो भी। तो है अरी, है मार, अशुमार, चंडातक। ठीक, भेद की बात कर लेते हैं। 3 में श्वेत पीत रक्त पुष्प, 2 में श्वेत और रक्त, 4 में रक्त श्वेत रक्त पीत कृष्ण। आप देख लेना, अगेन कोई खास बात नहीं है। अभ्यंतर प्रयोग करते हैं, इसका लेप में यूज करते हैं, कह रहे हैं उपदंश को हरने वाला है। उपदंश एक कंडीशन है, एसटीडीज में रख सकते हो, तो इतना जान सकते हो फिलहाल अभी आप इस लेवल पे, कि उपदंश का प्रथम उल्लेख जो किया था वो सुश्रुत ने किया था। और ऐसी एक कंडीशन होती है फ्रंग, उसका जो प्रथम वर्णन किया है वो भाव प्रकाश ने किया है। तो ये आप याद रख सकते हो अपने लिए। तो उपदंश प्रथम वर्णन बाय सुश्रुत और फ्रंग बाय भाव प्रकाश। तो अभ्यंतर नहीं यूज करते, इसका लेप जो उपदंश को हरने वाला है, इसके पत्तों का स्वरस नेत्र अभिष्यंद और नेत्र श्राव है, ये चीज याद रखने की है। ठीक है, नेत्र के लिए अच्छा है इसके पत्तों का स्वरस। तो नेत्र अभिष्यंद और नेत्र श्राव दोनों कंडीशन में हितकर है। नेक्स्ट देखोगे लांगली, ग्लोरियोसा सुपरबा। लांगली, ग्लोरियोसा सुपरबा। पर्याय देखेंगे, हलिनी, सीरी, विशल्या। ये पर्याय बहुत जरूरी है, विशल्या। जैसे आपने टंकड़ में देखा था ना कि मूड गर्भ प्रवर्त का, तो उसी तरह समझ लो ये पर्याय है कि लांगली भी क्या करती है कि विशल्या कर देती है, कि मतलब वैसे तो गर्भ के लिए, गर्भ को गिराने वाली, जिस जब भी यूज किया जाएगा उसी अवस्था में मतलब गर्भ को निकालने वाली है, तो गर्भ को भी शल्य के रूप में मानते हैं। आपको मैंने पढ़ाया होगा उद्धार्यणाम, चरक के जो अग्रे हैं, तो क्या है वहां उद्धार्यणाम में, मूड किसी को? ठीक है, मूडगर भी है, भूल गए हो सब लोग। आहरण हाँ, तो आहरण भी करना है उसका, ठीक है, लेकिन उसी के लिए कहा गया है कि उसका उद्धार। हाँ, हरण था ना वहाँ तो, मूड आ, गर्भ के लिए। हाँ आहरण है मूड गर्भ के लिए, लेकिन गर्भ के लिए पढ़ोगे तो उद्धार, ये भी लिखा है उद्धार्यणाम, मतलब उद्धार करना, एक तरीके से निकालना है उसको शल्य के रूप में, वो भी है इस तरह की बात, देख लेना पड़ के बाद में। तो गर्भ को ना शल्य के रूप में माना गया कि वो शल्य ही होता है एक तरीके से शरीर में, खासकर जब पोजीशन उसकी ठीक ना हो, कि मान लो ट्रांसवर्स लाई हो या उस तरह की बात हो, तो उसको निकालने वाला है, तो उसको विशल्य भी कहते हैं। अग्निजीवा, स्वर्ण पुष्पा, दीप्ता, नक्तेंदु पुष्पिका, विद्युत ज्वाला, वन्ही शिखा, गर्भपातिनी। तो ये पर्याय जो, इन पे फोकस करना थोड़ा। शक्र पुष्पी, अनंता, गर्भनुत, अपरापातिनी, सद्य प्रसवकारिका। तो समझ पा रहे हो कि गर्भ से रिलेटेड सारे पर्याय हैं वो लांगली के हैं। ठीक, चलो ब्रेक का टाइम ही हुआ है, तो एक ब्रेक लेंगे, 10 मिनट वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, लांगली को दोबारा से एक बार। थैंक यू, 10 मिनट्स।